नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले हमारे इस खास बुलेटिन में बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। बड़ी खबर, देश में ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन की वजह से चिंता देश में बढ़ रही है। 4 राज्यों में ओमिक्रॉन ने रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे के अंदर ओमिक्रॉन के 64 केस सामने आए हैं। 64 मामले 24 घंटे में। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 325 मामले सामने आ चुके हैं। 4 राज्यों में ओमिक्रॉन ने रफ्तार पकड़ी है और इस संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 325 मामले अब तक पूरे देश में ओमिक्रॉन के हो चुके हैं। ओमिक्रॉन की वजह से अब देश में चिंता बढ़ रही है। 4 राज्यों में ओमिक्रॉन ने रफ्तार पकड़ी हुई है। 4 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और 24 घंटे के अंदर 64 केस ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 325 मामले हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 राज्यों में ओमिक्रॉन ने रफ्तार पकड़ी हुई है। बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। देश में ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त एक और सामने आ रही है। पीएम मोदी की बैठक को लेकर यह चर्चा। देश में कोरोना की ताजा हालत पर चर्चा। नए वेरिएंट से आने वाले खतरे पर चर्चा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पूरी दुनिया में तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना का फैल रहा है। बच्चों को वैक्सीन से लेकर बूस्टर डोज पर फैसला हो सकता है। प्रधानमंत्री की इस बैठक में बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ओमिक्रॉन पर बड़ी बैठक को लेकर यह बड़ी जानकारी। देश में कोरोना की ताजा हालात पर चर्चा। प्रधानमंत्री की इस बैठक में नए वेरिएंट से आने वाले खतरे पर चर्चा इस बैठक में। हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक को लेकर यह बड़ी जानकारी मिल रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से आने वाले खतरे को लेकर यह बैठक है। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बच्चों को वैक्सीन से लेकर बूस्टर डोज तक पर चर्चा इस बैठक में। देश में ओमिक्रॉन के कुल 325 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना की गंभीरता को समझते हुए बार बार अपील कर रही है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के खतरे से बचने के लिए मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अब ना तो मास्क है और ना ही 2 गज की दूरी देखने को मिल रही है। बाजारों में बेकाबू भीड़ के हालात चिंताजनक हैं। साथ ही लोगों में किसी भी प्रकार की जागरूकता देखने को नहीं मिलती। ओमिक्रॉन के 15 राज्यों में दस्तक दे चुका है, उसके बाद भी लोगों में मास्क के प्रति कोई जागरूकता दिखाई नहीं दे रही है। तो ग्वालियर में लगातार बढ़ते कोविड संक्रमण के बाद भी अधिकतर विभागों के मुख्यालय का एकमात्र स्थल मोती महल, जहां पर लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन यहां पर भी किसी तरह की कोई गाइडलाइन का पालन नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। आम जनता की छोड़िए, यहां आने वाले अधिकारी भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आते। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो दहशत है लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ते मामले इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि जो है कोरोना इस बार बहुत ज़्यादा फैलने वाला है। 3 गुना तेज़ी से ओमिक्रॉन का ये वायरस फैलता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ पर बिल्कुल भी मुस्तैद नहीं हैं, बिल्कुल भी जागरूक नहीं है कोरोना के प्रति। इससे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी आदमी, हालांकि ये जहाँ खड़े हुए हैं ये
जो है तमाम सारे सरकारी विभागों का जो है मिला जुला एक कैंटीन है यहाँ पर सारे सरकारी विभाग के कर्मचारी जो हैं यहाँ पर आते हैं नाश्ता पानी चाय पानी करने के लिए। और सबसे बड़ा तमाम सारे विभागों के जो मुख्यालय यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है कोरोना गाइडलाइन या मास्क का पालन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम सारे अधिकारी है जो कर्मचारी हैं वो सरकारी विभागों के या ठेकेदार भी यहाँ पर आते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर लोग आते हैं आगंतुक आते हैं, बावजूद इसके यहाँ पर किसी ने भी मास्क यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है। कोरोना की दहशत की यदि बात की जाए तो लगातार जो है सरकार यहाँ पर जागरूक करती हुई नज़र आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की बात पर कोई भी कान नहीं देता। हालांकि दूसरी लहर में हज़ारों लाखों लोगों को हमने खोया है, बावजूद इसके लोगों की जो है चिंता कोविड के प्रति या ओमिक्रॉन के प्रति बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कब प्रशासन की यदि बात की जाए तो प्रशासन भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उदासीन नज़र आता है कोरोना गाइडलाइन की पालन करवाने के लिए। अभी तक जो इससे पहले अभियान चल रहा था खुली जेल में जाने का या कोरोना की गाइडलाइन पालन करवाने के लिए, तमाम सारे अधिकारी कर्मचारी जो है बोलते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की कहता है कि हम लोग लगातार ज़मीनी स्तर पर जो है तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारियां कहीं नज़र नहीं आती हैं। हम अभी इस समय खड़े हुए हैं मोती महल के पास में, जहां पर सारे बड़े बड़े विभागों के ऑफिसेज हैं, बावजूद इसके यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन और जो मास्क की सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, ग्वालियर। देश में ओमिक्रॉन का जो दहशत है लगातार बढ़ती जा रही है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता लाइव अधिक बातचीत के साथ। संजय, फिलहाल क्या कुछ स्थिति और अपडेट है ओमिक्रॉन को लेकर? कोरोना का केस जो लगातार जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनमें लगातार जो कोरोना के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, संक्रमण जो पाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ग्वालियर जिला प्रशासन की चिंता को बढ़ा रहा है। वहीं यदि बात की जाए कि बाजारों की, तो बाजारों में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा दिखाएं। यहाँ पर ये हम खड़े हुए हैं मोती महल के बैजाताल स्थित जो है यहाँ पर बैजाताल है, यहाँ पर जो सैलानी आते हैं तमाम सारे, और यहाँ पर जो नौकायन वगैरह करते हैं, यहाँ पर काफी बड़ा एक बेस है, पिकनिक स्पॉट भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पर एक भी व्यक्ति जो है मास्क लगाया हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, तमाम सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी कोविड गाइडलाइन और मास्क का पालन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। यहाँ पर कर्मचारी भी हैं जो कि साफ तौर पर जो कोविड गाइडलाइन का जो है उल्लंघन साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी सुनिए, क्या नाम है आपका? आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोग मास्क की ताकि दे रहे हैं उनको, तो मास्क की बात कर रहे हैं उनसे। इधर देखिए आप, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी बसते हुए नजर आ रहे हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हो रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी लोग यहाँ पर सैलानी हैं, जो कि नौकायन भी कर रहे हैं, तमाम सारे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लेकिन जो मास्क की यदि सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड की बात की जाए तो कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर पालन होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की भी चिंता का सबब है। वहीं ग्वालियर वासियों के लिए जिन्होंने कोविड गाइडलाइन की कोविड में की जो दूसरी लहर थी उसमें हजारों लोगों को खोया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर बिल्कुल भी कोरोना गाइडलाइन का पालन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जी पराग, लेकिन प्रशासनिक जो विभाग है इससे संबंधित उन्होंने कोई कदम क्या यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए नहीं उठाए हैं? कोई नियम कानून नहीं बनाए गए हैं? और अगर हैं तो उनका पालन यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? और जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, उन पर फिर कार्रवाई क्या होगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस जब बढ़ रहे हैं तो चिंता भी बढ़ रही है। अब बिल्कुल पर आप कह सकते हैं कि ये जो शासन ने जो गाइडलाइन निर्धारित की है, कोरोना गाइडलाइन के लिए जो पालन करवाने की बात कही है, वो केवल कागजी खाना पूर्ति ही बनकर रह गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। हालांकि यहाँ पर सरकारी कर्मचारी भी तमाम सारे दिखाई देते हैं जो कि पर्ची काटने में व्यस्त है, लेकिन किसी को भी कोविड गाइडलाइन का या कोरोना के संबंधी नियम पालन करवाने की किसी की चिंता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो दहशत है वो यहाँ पर लोगों में नहीं दिखाई दे रही है ओमिक्रॉन की। हालांकि ओमिक्रॉन के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 300 से ज्यादा मामले देश में हो चुके हैं और 3 गुना से ज्यादा तेजी से ये वायरस फैल रहा है। बावजूद इसके जो है लोग यहाँ पर बिल्कुल भी जो है मेरा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है।
यहाँ पर बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल दहशत कोरोना की बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है जी। और मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप वहां की तस्वीरें दिखाएं जरा, कितने लोग वहां पर हैं और कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, इसकी जानकारी आप दें। रोजाना का आंकड़ा यहाँ पर क्या कुछ रहता है लोगों के आने का? खास तौर पे जो घूम रहे हैं, ये आसपास जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो तमाम सारे लोग हैं, जो कि बिल्कुल भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मास्क लगाया हो। एक दो लोगों ने जरूर लगाया हुआ है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं यहाँ पर नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बच्चों के साथ आए हुए, अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन छोड़िए, बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं की जा रही है। और ये जो समय है वो सर्दियों का है, और यहाँ पर सर्दियों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर इसी मौसम में सबसे ज्यादा कोविड का जो संक्रमण फैलता है, क्योंकि नाक और मुंह के रास्ते ये सब कुछ फैलता है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का सबब हो सकता है। लेकिन इस बारे में सरकारें चिंतित जरूर है, तो मध्य प्रदेश शासन भी लगातार और जिला प्रशासन भी लगातार ताकीद कर रहा है, लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ पर बिल्कुल मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, सुधरने का बिल्कुल ध्यान नहीं ले रहे हैं। तो इसके चलते जो है कोविड का संक्रमण जो है जो ग्वालियर में और अब पूरे चंबल अंचल के अंदर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार केस में यहाँ पर 1 से 2 केस आ ही रहे हैं जी। संजय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे गौरेला पेंड्रा मरवाही की, जहां पर गौरेला पेंड्रा मरवाही में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क को अनिवार्य किया गया है। प्रशासन के लिए प्रशासन की जो चेतावनी है उसके बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और बेरोक टोक घूम रहे हैं। और ऐसे में वहां पर क्या कुछ स्थिति है, इसका जायजा लिया है राकेश मिश्रा हमारे संवाददाता ने। देखिए रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क अभी जिले में लगभग 6 एक्टिव मरीज है जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा मास्क अनिवार्य तो कर दिया गया है, पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा पेंड्रा बस स्टैंड का नज़ारा है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं या खरीदारी करने आते हैं, दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भागा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ज़्यादातर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के है। शासन प्रशासन के द्वारा कोशिश किया जाता है, लोगों को समझाइश भी दिया जाता है कि मास्क अनिवार्य रूप से पहने, पर किसी प्रकार का कोई मास्क का जो प्रयोग है वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। और शासन प्रशासन भी लोगों को मास्क पहनने के लिए बार बार बाध्य तो कर रहा है, पर लोग कुछ ही लोग देख पाएंगे जहाँ पर मास्क में है, बाकी लोग यहाँ पे बेखौफ बेरोक तो घूम रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन की बात करें तो बस स्टैंड में प्रशासन का एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है जो लोगों को सोचे कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का जो है पालन करें या मास्क अनिवार्य रूप से पहने। शासन लाख दावा करे, लाख कोशिश करे, पर लोग फिर एक बार बेपरवाह हो चुके हैं और पूरे अब बिना मास्क के देखे जा रहे हैं। कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है किस तरह से कोरोना अपना फिर से पकड़ रहा है और लोग बेखौफ होते जा रहे हैं। राकेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पेंड्रा। ओमिक्रॉन के खतरे ने चिंता बढ़ा दी है, लेकिन खंडवा में लोग कोरोना गाइडलाइन को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि खंडवा में बीते 2 महीने से कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला, लेकिन चिंता की बात यह है कि लोग अब मास्क भी नहीं लगा रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज पहले विदेशों में मिले और अब देश में भी इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के साथ ही खंडवा में भी अलर्ट किया गया है, लेकिन लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं खंडवा के घंटाघर चौराहे पर हूं और यहां आप नज़ारा देख सकते हैं कि जो भी लोग यहां से गुजर रहे हैं, अधिकांश लोग मास्क में नजर नहीं आ रहे हैं। लोग लापरवाह हो गए हैं और न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही मास्क लगाया जा रहा है। मास्क कहाँ है आपका? लगा रहे थे, बस अभी दुकान पे आए तो रुमाल निकाल दे खोल दिए। आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगाया है? कर लिया। ये देखिए, कुछ लोग अभी मास्क की जब बात होती है तो लगा लेते हैं, अन्यथा की स्थिति में लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। तो इस तरह की जो लापरवाही है यहाँ लोग कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं दुखदायी हो सकता है। लोग इस तरह की लापरवाही जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ओमिक्रॉन के खतरे को, अंदेशे को बढ़ा रहा है। तो खंडवा में लोग एक बार फिर से लापरवाह हो रहे हैं और अब ज़रूरत है कि लोग इस ओर जागरूक हों। कुछ और नज़ारे हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ के। यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं, यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं, अधिकांश लोगों के पास मास्क नहीं है।
कुछ लोग जरूर मास्क लगा रहे हैं, लेकिन वे भी मास्क लगाने के तरीके को सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। खंडवा में करीब 2 महीने से कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है और ये राहत की बात है, लेकिन लोग इसी तरह लापरवाह बने रहे तो ओमिक्रॉन का खतरा खंडवा में भी दस्तक दे सकता है। अमित जायसवाल, इंडिया न्यूज, खंडवा। कोरोना कोरिया से सिकंदर खान जुड़ गए हैं लाइव संवाददाता। सिकंदर, क्या कुछ अपडेट है कोरिया का इस वक्त ओमिक्रॉन को लेकर? लोग कितने सतर्क हैं, सजग हैं, प्रशासन कितना अलर्ट है? सिकंदर, देखिए फराज, आपको बता दूं कि लगभग कोरोना लगातार जो पूरे प्रदेश से पूरे देश के और ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट आने के बाद भी अभी भी अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जो ट्राइबल क्षेत्र है, लेकिन ट्राइबल क्षेत्रों में प्रशासन को किस तरह से लोगों को जागरूक करना है उसको लेकर के प्रशासन में अभी तक किसी भी तरह की रुचि नहीं नजर आई है। ना प्रशासन सड़कों पे नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो पहले नगर पालिका क्षेत्र के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो नजर आते थे, या राजस्व विभाग के लोग वो भी इस कोरोना के गाइडलाइन को पालन कराने के लिए सड़कों पर दिखाई देते थे, लेकिन आज भी लोग ऐसे हैं जो बेपरवाह बने हुए हैं, लापरवाह बने हुए हैं, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के शहरों में नजर आते हुए, घूमते हुए देखे जा सकते हैं। जी, लेकिन सिकंदर, वहां पर जो गाइडलाइन है उनका पालन कराने के लिए क्या प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी आपको ग्राउंड पर नजर आ रही हैं? देखिए कहीं ना कहीं अगर प्रशासन सजग रहता या प्रशासन सड़कों पर उतरती, शहर के बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या अस्पताल, अगर हम बात करें तो अस्पतालों में भी आज लोग बिना मास्क का, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन का कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आप मेरे पीछे की कुछ तस्वीरें देखेंगे जहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी यहाँ पर मास्क नहीं लगाए हुए हैं। मासूम बच्चा साथ में है। ओमिक्रॉन जैसा खतरा यहाँ मंडरा रहा है देश में, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन जो है कोरोना के जो गाइडलाइन होते हैं, जो नियम है कोरोना के, उसको पालन कराते हुए यहाँ नजर नहीं है। सिकंदर, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। बाजारों में चेहरे पर लोगों के मास्क नहीं दिख रहे। लोग ये कह रहे हैं कि जब आएगा कोरोना तो मास्क पहनेंगे। देखिए रिपोर्ट। छत्रसाल चौराहे पर मौजूद हैं और लगातार इंडिया न्यूज़ के माध्यम से रियलिटी चेक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना की लगातार संक्रमण की जो गति है वो तीव्र होती जा रही है। और ऐसे में जो छतरपुर की पब्लिक है और जो यात्रीगण हैं, यहाँ पे लोग जो बाजार में आते हैं, वो कहीं ना कहीं अब मास्क लगाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि इंडिया न्यूज़ के माध्यम से और सरकार भी लगातार मास्क लगाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क लगाएं और जिससे इस कोरोना जैसी महामारी से कुछ ना कुछ तो राहत मिल सके, जिसको लेकर के लगातार प्रशासन भी पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि हम लोगों को मास्क लगाने चाहिए। वहीं आज बताई जाए कि छतरपुर जो प्रभारी मंत्री हैं ओम प्रकाश सकलेचा जी ने भी प्रशासन से कहा है कि जो संक्रमण की गति है न्यू वेरिएंट की वो लगातार तीव्र होती जा रही है, जिसको लेकर के अब चेकिंग बढ़ानी चाहिए और चेकिंग लगानी चाहिए जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा सकें। हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम उनसे खुद बात करते हैं। क्या वजह है जी भैया, क्या नाम है आपका? आप मास्क नहीं लगाए हैं, आप क्या समझते हैं इसको लेकर के? मास्क नहीं लगाए हैं, आपका चेहरा है ना, तो आप मास्क नहीं लगाए हैं, क्या मानते हैं इसे? क्यों नहीं लगाए हैं? ज़रूरत नहीं है। कोरोना बढ़ रहा है लगातार, इसको लेकर के क्या कहेंगे? जब बढ़ने लगेगा तब लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। ये वास्तविक स्थिति ये है कि लोग के अंदर जो स्थिति होनी चाहिए मतलब कि संक्रमण के प्रति जागरूकता को लेकर के, उनका यह कहना है कि जब कोरोना बढ़ने लगेगा या आ जाएगा तो हम लोग मास्क लगाने लगेंगे, लेकिन फिलहाल वो मास्क नहीं लगाना चाहते हैं। यह छतरपुर की वास्तविक स्थिति और ज़्यादातर लोग बिना मास्क के ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। छतरपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए पवन दुआ। छिंदवाड़ा में कोविड प्रोटोकॉल लोग भूल गए। चेहरे पर मास्क नहीं, अस्पताल जैसी जगह में भी मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग। देखिए रिपोर्ट। कोविड के मामले लगातार पूरे देश में और प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जो ओमिक्रॉन वायरस है उसने भी लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल, कोविड गाइडलाइन लोग भूलते नजर आ रहे हैं। चेहरों से लोगों के मास्क हट चुका है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भूल गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम लोग। मैं जिला अस्पताल के अंदर खड़ा हुआ हूँ, लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं है। अगर अस्पताल में ही लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो किस तरह कोविड से सुरक्षित रहेंगे, ये समझना बेहद मुश्किल हो गया है। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? अस्पताल से आ रहे हो, टोका नहीं किसी ने?
कि देखिए लोग बचने लग जाते हैं। आप जैसे इनसे पूछते हैं कि मास्क क्यों नहीं लगाया आपने, तो लोग बचने लग जाते हैं। थोड़ी पर लोगों के मास्क है, ये कुछ लोगों ने मास्क लगाया, इक्का दुक्का लोग मास्क लगाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन बाकी लोगों के चेहरों से मास्क हट गया है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? हाँ सर, मास्क है ना, मास्क है ना, तो पास में मत रखिए, लगाइए। देखिए हाँ। कोविड से सुरक्षित रहना है ना, तो मास्क लगाना पड़ेगा। देखिए लोगों से जब आप ये पूछते हैं कि हम आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो जेब से निकालकर मास्क लगाते हैं, लेकिन ये तो जो है कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, खतरे का अलार्म है कि भाई मास्क जेब में रखा है, आप मास्क मुंह पर नहीं लगा रहे, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी खतरे में आ रहे हैं कोविड के, दूसरों को भी खतरे में कोविड के डाल रहे हैं। तो अगर आपको इस कोविड की संभावित तीसरी लहर से सुरक्षित रहना है तो मास्क लगाना पड़ेगा। अस्पताल जैसी जगह में अगर आप मास्क लगाए बिना जाएंगे या प्रवेश करेंगे तो आप संक्रमण के कितने नज़दीक हैं आप खुद ही सोचिए। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना की गंभीरता को समझते हुए बार बार अपील कर रही है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के खतरे से बचने के लिए मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। लेकिन रायसेन के मुख्य बाजार में लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अजय गोहिल की ये रिपोर्ट। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में कोरोना का डर नहीं है। सरकार की चिंता बेबुनियाद है, लोग ऐसा कहते समझ में आ रहे हैं। आप जहां भी देखें, हम मुख्य बाज़ार की बात करते हैं, रायसेन के मुख्य बाज़ार में हम मौजूद हैं। आप जहां भी देखेंगे, जिस व्यक्ति पे भी आपकी नज़र जाएगी वो आपको बिना मास्क लगाए ही नज़र आएगा। चाहे दुकानदार की बात करें, चाहे आम जनता की बात करें, चाहे व्यापारियों की बात करें, सब कोरोना की गंभीरता को कोई भी नहीं समझ रहा है। और अगर यही हालात रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि संभावित तीसरी लहर की मार फिर से पड़ जाए और लॉकडाउन का सहारा लेना पड़े। जहां ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं वो इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, लेकिन जनता अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं समझ रही है और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को मजाक में, हल्के में ले रही है। जबकि ये सबको मालूम है कि कोरोना ने, दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई थी उसके क्या परिणाम हुए थे, और वहीं कहीं संभावित तीसरी लहर ना आ जाए, लेकिन इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। आम जनता सरकार की इस चिंता से कोई सरोकार नहीं रखती, कुछ नहीं रखती। सिर्फ प्रशासन, जिला प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आए दिन निवेदन करते नज़र आते हैं, अपील करते नज़र आते हैं कि कोरोना का मास्क लगाइए, तभी कोरोना से बचाव होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन रायसेन के मुख्य बाज़ार की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो ग्राहक हो या निकलने वाला कोई भी आमजन हो, वो मास्क नहीं लगा रहा है। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज़, रायसेन। निवाड़ी तहसील पर गाइडलाइन को लेकर जागरूकता की कमी देखने को मिली, लोग मास्क नहीं लगा रहे। देखिए रिपोर्ट। कि इस समय कोरोना जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि लोगों में अभी भी जागरूकता की बड़ी कमी देखी जा रही है। ऐसे में लोगों को जागरूक होना बड़ा आवश्यक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अधिकतर जो लोग हैं आसपास, हम कहेंगे कैमरा मैन से, इस तरफ कितने लोग जो गाइडलाइन है, मास्क है, वो लगाए हुए हैं, क्योंकि अभी भी हमें गंभीर होने की आवश्यकता है। क्योंकि जो नया वेरिएंट आया है, सुन रहे हैं कि बड़ी तेजी से ये फैल रहा है, लेकिन हम लगातार ये देखते हैं कि जागरूकता की कमी लोगों में है। क्यों दादा मास्क क्यों नहीं आप लगाया? क्या क्या जरूरी है? आप मास्क जरूरी है? मास्क आपको जब भी बाजार में जाएं आपको लगता है कि हम मास्क ज़्यादा तो कहाँ है अभी मास्क आपका? रखे हैं सब मास्क इनके पास है, मगर जेब में रखे हुए हैं। लेकिन बताया गया है कि भीड़ भाड़ जो इलाका है वहाँ मास्क नहीं लगाना। आपका मास्क कहाँ है? ध्यान दे दो। तो आपको पता है भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो मास्क लगाना चाहिए, पता है, जानकारी है, लेकिन अभी उसकी गंभीरता को लोग
समझ नहीं रहे हैं। ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है, जागरूकता की कमी अभी भी लोगों में बनी हुई है। इंडिया न्यूज के लिए रेवाड़ी से विवेक गांधी। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।